हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉकडाउन मैथ्स लेट्स क्रैक इट। तो आज के सेकंड चैप्टर में दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आपको समझ में आएगा कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस का वन ऑफ द एप्लीकेशन जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट, वो होता क्या है और उसे कैसे पहचानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम की ओर। तो फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ठीक है, हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग। अब जैसे पहले वाले वीडियो ने हमने समझा था कि ये ए सी हमारा है हाइपोटेन्यूज, बी सी है हमारा बेस और ए बी है हमारा हाइट। ठीक है, तो अब इसको हमारे पास सिर्फ एग्जाम में इतना दिया हुआ है, बोला है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको प्रूव करना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये और इसको प्लस करोगे आप, उसके स्क्वायर इंडिविजुअल स्क्वायर से इक्वल होगा। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ऑल्टीट्यूड का, क्योंकि ऑल्टीट्यूड से हमें मालूम है कि जब वो दो भाग में ट्रायंगल को डिवाइड करता है तो हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करके उसकी साइड्स को एक साथ लिख सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं यानी कि। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि कैसे हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने से पहले मैं बोलती हूँ आपको कि बहुत आपके काम आएगा ये वाला ट्रिक कि आप कोई भी दो ट्रायंगल को अगर आप सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं या फिर सिमिलैरिटी आपको पता है क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है और ए बी सी से सिमिलर है, आपको सिमिलैरिटी पता है, आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है कैसे है। तो इसके लिए मैं आपको टिप देती हूँ कि आप जो भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके आगे बढ़ेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड लिखने के लिए पहले उसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं पहले ट्रायंगल ए बी सी ले रही हूँ और ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ए बी डी, इनको क्योंकि ये सिमिलर हैं पहले प्रूफ करके, क्योंकि एक बी डी मैंने कंस्ट्रक्शन दिया है तो वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी। तो इट इज़ दैट triangle ABC is similar to triangle ADB is also similar to triangle BDC। ठीक है, ये मैंने पहले लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, हेंस करस्पॉन्डिंग साइड से मुझे प्रूफ करना है ये वाला पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं पहले ले लूँगी ट्रायंगल, ये दोनों मतलब बड़ा वाला ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ कर लूँगी। तो ये सबसे सिंपल हो गया ABC ट्रायंगल। ठीक है, अब जब मैं ये ट्रायंगल की बात कर रही हूँ तो ये ट्रायंगल का हाइट है AD, करेक्ट, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल्स है, करेक्ट। और मेरा DB है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज AB। तो मैं कैसे ड्रॉ करने वाली हूँ इसे, मैं ड्रॉ करूँगी क्योंकि मैंने बोला AD हाइट है, AD और बचा है आपका B, तो AB आपका हाइपोटेन्यूज है इस जगह पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखने के लिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखने के लिए फ्रेंड्स आपको हमेशा इक्वेट मतलब प्रोपोर्शन में जिसको लिखना है, फ्रैक्शन में हमेशा बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूज को सामने सामने लिखना है। कैसे, जैसे मेरे फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट है AB, ये हाइट है तो ये मैं H1 लिखती हूँ इसको और इसको लिखती हूँ H2। तो मैं हमेशा लिखूँगी H1 अपॉन H2। चलिए इसको नंबर्स में डालते हैं, तो मतलब नाम लिखते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगी AB अपॉन AD, करेक्ट, मैंने हाइट लिख लिया। अब मैं लिखूँगी बेस, बेस यहाँ पे है BC, यहाँ पे लिख लिया BC और यहाँ पे है DB, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का मेरा हाइपोटेन्यूज है AC, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया AC अपॉन सेकेंड वाले ट्रायंगल का मेरा हाइपोटेन्यूज है AB। ठीक है,
अब यहाँ पे आगे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे स्पॉट करना है ऐसा कुछ जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेम हो। ये तीनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ए भी है और यहाँ पे ए भी है। तो मैं इसको लेके डायरेक्ट लिखती हूँ ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। जैसे आप देख रहे हैं अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। इसको मैं बोल दूंगी कंडीशन नंबर 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिख लिया है फर्स्ट हमारा जो इक्वेशन मिला था ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। और मैंने सेकेंड डिडक्शन के लिए जो सिमिलैरिटी हमें प्रूफ मिला था ए बी सी और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये छोटा सा ट्रायंगल है, इसको अगेन मैंने रीड्रॉ कर लिया है सो दैट हमें सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए ईजी हो, मतलब सिमिलैरिटी की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रूफ करने के लिए बहुत ईजी पड़ जाए। तो अब हम देखेंगे कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पे इसको इन्वर्ट करके, क्योंकि DC मेरा बेस है आप देखेंगे और ये मेरा हाइट है क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसको मैंने रीड्रॉ यहाँ पे कर लिया। आप भी एग्ज़ाम में ऐसे कर सकते हैं जस्ट टू बी श्योर, सम्स में आपको बहुत इजी पड़ेगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेंगे हम। सो फर्स्ट ट्रायंगल का मेरा हाइट है फ्रेंड्स ए बी और सेकेंड ट्रायंगल का हाइट है मेरा बी बी। फिर आगे बढ़ते हैं बेस की तरफ। बेस है यहाँ पे मेरा बी सी और ये ट्रायंगल में है डी सी, तो मैं लिखूँगी बी सी अपॉन डी सी और आगे बढ़ूँगी तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है जो कि ए सी अपॉन बी सी। सो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में बोला था कि जो मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मुझे सेम चाहिए, ऐसे मुझे दो सेट ऑफ सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि बी सी सेम है, यहाँ पे बी सी सेम है और कहीं भी कुछ सेम नहीं है, तो मैं ये दोनों को लिख लूँगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। इसको मैंने बोल दिया सेकेंड। चलिए एक के नीचे एक ये दोनों लिख लेते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने लिख लिया है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन वन बिलो द अदर। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशन को मैं करूँगी ऐड। तो हम करते हैं ऐड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लिखते हैं एक साथ। सो यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ये ध्यान देना है आपको, ब्रैकेट में डाल दिया प्लस ए सी इंटू डी सी। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कॉमन है मेरे पास कॉमन है ए सी और ए सी, तो मैं ए सी को कॉमन निकाल सकती हूँ। ए सी इंटू ब्रैकेट ए डी प्लस डी सी। चलिए देखते हैं ए डी और डी सी को प्लस करने से क्या मिलेगा। ए डी है ये और ये है डी सी, तो इसका मतलब हो गया ना ए सी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी। फ्रेंड्स हो जाएगा ए सी स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड, करेक्ट। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर मिल गया, ए बी और बी सी स्क्वायर मिल गया, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा रहेगा कि बिगर ट्रायंगल और ये फर्स्ट ट्रायंगल को ले ले, सिमिलैरिटी के रेशियो लिख ले। सेकंड स्टेप हो जाएगा सेकंड इक्वेशन के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लिए और फिर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लिया। वेरी इजीली सॉल्व पाइथागोरस थ्योरम। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट समझने के लिए। अब पाइथागोरस आपने देखा कि हमेशा एक ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं जो कि कहलाते हैं आपके हाइपोटेन्यूज, करेक्ट, बेस और एक होता है हाइट। विद पाइथागोरस थ्योरम हमने ये देखा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
हमेशा हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यही प्रूव करने मैंने एग्जांपल लिया 3, 4 और 5। इसका मतलब है ये एक ट्रायंगल के साइड्स हैं, करेक्ट। अब मुझे नहीं मालूम कि इसका बेस और हाइट कौन सा है, तो हम ये देखेंगे कि वेदर ये पाइथागोरस थियरम का जो बेस है उसको फॉलो करता है कि नहीं। पाइथागोरस थियरम बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमेशा याद रखिए कि सबसे बड़ा नंबर होता है। तो ये 5 को मैं ले लूँगी एक तरफ, इसका स्क्वायर लिख लूँगी। हमेशा इक्वल होना चाहिए बाकी दो के सम के, मतलब स्क्वायर के सम के। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो मुझे ऐड करके यहाँ आना चाहिए आंसर, वो इसके स्क्वायर के आंसर के साथ में मैच करना चाहिए। चलिए देखते हैं मैच करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। चलिए एक आपके एक्सरसाइज का सम ले लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। सो मैं लेती हूँ आपके फर्स्ट सम लेती हूँ मैं आपके एग्जाम्पल का, दैट इज़ 5, 12 एंड 13। जैसा कि मैंने बोला कि हमेशा बड़ा नंबर हाइपोटेन्यूज होगा, तो मैं इसको साइड में लिख लूँगी 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, करेक्ट। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 प्लस 25 आपको आता है 169, जो कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये नंबर्स। चलिए एक और सम, लास्ट सम ले लेते हैं जस्ट टू सी वेदर ये सम आता है कि नहीं। 10, 24 और 27 लेती हूँ मैं। इसमें से बड़ा नंबर है 27, तो मैं लिख लूँगी 27 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। फ्रेंड्स आपको 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो 27 का स्क्वायर होता है 729, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 24 का स्क्वायर होता है 546। तो फ्रेंड्स ये मुझे आ रहा है 646 और ये है 729 विच इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये नॉट इक्वल का साइन होता है, तो हेंस ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। सो फ्रेंड्स थोड़े और से हम सॉल्व करके देखिए कि आपको समझता है कि नहीं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस थियरम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथागोरस थियरम के कुछ सम्स जो कि प्रॉब्लम सेट में लिए हैं वो लेंगे। So thank you friends for watching the video. Kindly like, share and subscribe the channel. Also, doubts related to any of the maths question, kindly comment in the comment box.